गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे ताकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंच जाएगा। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो है कम्युनिटी, समुदाय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है समाजशास्त्र में, और हर जगह यूजीसी नेट में भी है, बीए और एमए में भी है। तो कम्युनिटी को हम समझते हैं, कम्युनिटी वर्ड को सबसे पहले समझते हैं। ये कम्युनिटी वर्ड दो लैटिन वर्ड से मिलके बना है, कम प्लस म्यूनिस। कम का अर्थ है टुगेदरनेस, साथ साथ आना और साथ आना, और म्यूनिस का अर्थ है सर्विंग, काम करना। जब मिलजुल कर एक साथ काम करते हैं समुदाय में, उसका अर्थ वैसे बन के निकलता है कि समुदाय में व्यक्ति एक साथ मिलजुल करके काम करते हैं। तो बहरहाल कम्युनिटी को लेकर के मैकाइवर पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में लिखा कि समाज के बाद प्राथमिक अवधारणाओं में समाज के बाद दूसरा स्थान है समुदाय का, और समुदाय को इसलिए समझना बहुत जरूरी है। किंग्सले डेविस कहते हैं कि ये समुदाय सबसे छोटा वो क्षेत्रीय समूह है जिसमें व्यक्ति का अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पक्ष आ जाते हैं, सारे पहलू उसके अंतर्गत आ जाते हैं व्यक्ति के। और मैकाइवर पेज कहते हैं कि इसमें समुदाय में लोग साथ साथ रहते हैं और साथ साथ वो भागीदार होते हैं, सामान्य जीवन के भागीदार होते हैं, एक साथ रहते हैं। और तो कुल मिला के जहां हम लोग रहते हैं और जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं वहां आपस में मिलजुल करके एक साथ एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के संस्कृति को समझते हैं, हम की भावना होती है, हम लोग समझते हैं हम लोग एक हैं। तो ये समुदाय का कैरेक्टर होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग सपोज कि इंडिया में रहते हैं, तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोग इंडियन हैं, तो ये एक समुदाय है। समुदाय और समाज में खास फर्क यह है कि समुदाय दिखता है, ये मूर्त होता है, समाज अमूर्त होता, समाज दिखता नहीं है। तो जैसे अगर आप कहते हैं कि आप देहरादून में रहते हैं, तो देहरादून एक समुदाय है। देहरादून के लोग अगर आपको अमेरिका में भी मिलते हैं या दिल्ली में भी मिलते हैं, तो आपके अंदर एक सामुदायिक भावना होती है, एक हम की भावना होती है। आप एक दूसरे से क्या कहते हैं कि हम की भावना के साथ जुड़े होते हैं। एक खास भाषा होती है, एक खास संस्कृति, और पूरे सामान्य जीवन में आप भागीदार होते हैं एक दूसरे के। तो एक समुदाय के जान लेते हैं कि समुदाय के क्या क्या विशेषताएं हैं, और उससे और क्लियर हो जाएगा। और समुदाय पे इसी विशेषताओं के आलोक में क्वेश्चन आते हैं। तो समुदाय की सबसे पहली विशेषता है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। उसका एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में लोग आपस में रहते हैं। और समुदाय की दूसरी खास विशेषता है हम की भावना, वी फीलिंग। समुदाय के लोग आपस में हम की भावना से जुड़ी होते हैं। और समुदाय का एक और विशेषता होता है सामुदायिक भावना, कम्युनिटी फीलिंग। और चौथी विशेषता है सामान्य जीवन एवं संस्कृति, कॉमन लाइफ एंड कल्चर। सबके लिए एक ही संस्कृति होती है, सबका जीवन एक जैसा होता है उस खास क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि किसी का जीवन अलग और किसी को ज्यादा गर्मी लगती है, किसी को ज्यादा सबका बोल चाल एक जैसा, सबका रीति रिवाज एक जैसा। और समुदाय के लिए सदस्यता अनिवार्य होती है, ये समिति की तरह नहीं होती। समुदाय में जब से पैदा होते हैं हम उसके सदस्य होते हैं, ये कंपलसरी मेंबरशिप है, अनिवार्य सदस्यता। समुदाय स्थायी होता है, समुदाय अस्थायी नहीं होता, स्थायी होता है, स्थायी होता है। और समुदाय मूर्त होता है, समुदाय को हम देख सकते हैं, समुदाय मूर्त होता है। और समुदाय में व्यक्तियों का समूह होता है, समुदाय में एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, व्यक्तियों का समूह है। और समुदाय का एक नाम होता है, निश्चित नाम होता है। जैसे आप बोलते हैं कि सपोज आप बोलते हैं भानिया वाला, या आप बोलते हैं डोई वाला, या आप बोलते हैं देहरादून, या आप बोलते हैं पटना के रहने वाले हैं, या आप बोलते हैं
कि आप हिमाचल के रहने वाले हैं, या आप बोलते हैं आप शिमला के, तो शिमला एक विशेष समुदाय है, उसका एक नाम है, ठीक है। और समुदाय का स्वतः विकास होता है, बनाया नहीं जाता, खुद से बनता है, खुद से बनते चला जाता है, स्वतः हो जाता है। और समुदाय का विशेष उद्देश्य नहीं होता है, विशेष उद्देश्य नहीं होता, सामान्य उद्देश्य होता है और व्यापक उद्देश्य होता है। व्यापक उद्देश्य को लेके चलता है, हम सब लोगों का अपना अपना बहुत सारा उद्देश्य होता है और एक कॉमन मतलब गोल होता है लोगों का। समुदाय में आत्मनिर्भरता की भावना होती है, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं लोग। और समुदाय का व्यापक क्या कहते हैं उद्देश्य होता है और परमानेंसी होती है, समुदाय समाप्त नहीं होता। जैसे समिति एक है, आगे हम चर्चा करेंगे, वो समाप्त हो जाता है जब लक्ष्य की पूर्ति। जैसे सपोज के आपने स्कूल में एडमिशन लिया या कॉलेज में एडमिशन लिया, तो आपका 3 साल पूरा हो गया बीए का, 2 साल पूरा हो गया एमए का, तो आप वहां से निकल जाएंगे जब आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। लेकिन आप डोईवाला से कैसे निकलेंगे, आप देहरादून से कैसे निकलेंगे, आप दिल्ली से कैसे? दिल्ली तो आपका समुदाय है, या देहरादून आपका समुदाय है, या जिस गांव में आप रह रहे हैं वो आपका समुदाय है, उस गांव में ही आपको रहना है। ये समुदाय की विशेषता है। तो बहरहाल, और मैकाइवर पेज ने समुदाय के 2 आधार बताए हैं, एक स्थानीयता लोकलिटी और दूसरा सामुदायिक भावना कम्युनिटी फीलिंग। समुदाय में लोकलिटी होती है और कम्युनिटी फीलिंग, ये 2 चीजें पाई जाती है। अब हम आपको बताएंगे कि समुदाय के आवश्यक तत्व हैं। बोगार्डस ने 3 तत्व बताए हैं, जैसे मैकाइवर पेज ने 2 तत्व बताए हैं, एक बताए हैं लोकलिटी स्थानीयता और दूसरा बताए सामुदायिक भावना। उसी तरह बोगार्डस ने 3 तत्व बताए हैं समुदाय के लिए, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, उसके बाद हम की भावना और सामाजिक समूह, तीनों पाया जाता है। किंग्सले डेविस ने बताए हैं 3 आधार, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, व्यक्तियों का समूह, संपूर्ण सामाजिक जीवन को बताते हैं का समावेश होता है। जॉनसन ने भी 3 प्रकार बताए हैं, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, मानव समूह और हम की भावना। सेम समुदाय के प्रकार देख लेते हैं। समुदाय के प्रकार में बोगार्डस ने समुदाय के 4 प्रकार बताए हैं, एक ग्रामीण समुदाय, दूसरा नगरीय समुदाय, ग्रामीण का मतलब रूरल कम्युनिटी, अर्बन कम्युनिटी, और पारादेशिक कम्युनिटी टेरिटोरियल, और राष्ट्रीय समुदाय नेशनल कम्युनिटी। और किंग्सले डेविस ने भी समुदाय को 4 हिस्से में बांटा है, आदिम समुदाय, सभ्य समुदाय, और तीसरा है ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय। रॉबर्ट रेडफील्ड हैं, इन्होंने भी समुदाय पे चर्चा की, काफी विस्तृत चर्चा की है। इन्होंने समुदाय को लघु समुदाय और वृहद समुदाय की चर्चा की है। और एक वैज्ञानिक हैं कोलिन क्लार्क, उन्होंने 3 प्रकार बताए हैं समुदाय के। प्राथमिक समुदाय, इसको जैसे जनजाति, द्वितीयक समुदाय जैसे ग्रामीण, और तृतीयक समुदाय जैसे नगर। तो प्राथमिक समुदाय कॉलिन क्लार्क, प्राथमिक समुदाय जो जनजाति है, और द्वितीयक समुदाय गांव, और तृतीयक समुदाय शहर। तो बहरहाल समुदाय के बारे में हम जान गए हैं। समुदाय में 3 महत्वपूर्ण विशेषता पाई जाती है, एक सामुदायिक भावना, हम की भावना, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामुदायिक भावना और हम की भावना समुदाय के लिए बहुत जरूरी है। और कुछ और समुदाय के उदाहरण हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर वो समुदाय, जैसे राज्य, जैसे कोई राज्य है तो राज्य एक समुदाय है कि नहीं, ये जानना जरूरी है। तो राज्य एक समुदाय है, कैसे है कि उसका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। जैसे मान लिया उत्तराखंड, जैसे मान लिया यूपी, जैसे मध्य प्रदेश या राजस्थान, ये एक समुदाय है कि नहीं? है, क्योंकि उसका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, निश्चित जनसंख्या रहती है, वहाँ एक सरकार है और संप्रभुता है, तो वो समुदाय है। ठीक है। और समुदाय के अंदर भी समुदाय पाए जाते हैं। समुदाय के अंदर भी समुदाय ऐसा है कि जैसे भारत एक समुदाय है, और भारत में उत्तराखंड एक समुदाय है, और उत्तराखंड में देहरादून एक समुदाय है, देहरादून में डोईवाला भी एक समुदाय है। तो समुदाय के अंदर समुदाय हो सकता है।
एक है नगरीय समुदाय, एक है ग्रामीण समुदाय। तो समुदाय के अंदर बहुत सारे समुदाय होते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो इस प्रकार आप इन बिंदुओं को, ये अक्सर आते हैं कि समुदाय क्या है, नगरीय समुदाय और ग्रामीण समुदाय भी समुदाय का एक प्रकार है। जैसे गांव है एक समुदाय है, शहर है एक समुदाय। मतलब ये है, निष्कर्ष ये है कि समुदाय में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो, एक एरिया होगा, और दूसरा लोग होंगे, संख्या होगा, और तीसरा हम की भावना होगी। उन सब में वो सब समझेंगे कि हम लोग यहाँ के हैं। तो ये तो समझते ही हैं। तो बहरहाल मुझे लगता है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब सवाल का समय है। पहला सवाल पिछले बार हमने किया था। आप हमें ये बताइए कि पहला सवाल है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये किसने कहा? और दूसरा सवाल है कि स्टेटस सोसाइटी और कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी की चर्चा किसने की है? स्टेटस सोसाइटी और कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी। और तीसरा सवाल है कि मैकेनिकल सोसाइटी और ऑर्गेनिक सोसाइटी, यांत्रिक समाज और सावयविक समाज की चर्चा कौन वैज्ञानिक करता है? धन्यवाद।